नमस्कार साथियों, आज हम देश के एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर बात करने वाले भी नहीं कर रहे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल आज हम देश के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, जो पूर्णतः सरकार का गुलाम हो गया है और देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहा है और सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। 21वीं शताब्दी में देश में सैकड़ों हिंदी इंग्लिश न्यूज चैनल हैं, पर उनमें से शायद 2-4 गिने चुने मुख्य धारा के चैनल बचे हुए हैं जो देश के असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, किसान व अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आज के समय में पत्रकारिता नाम की कोई भी चीज नहीं बची हुई है। अगर एक सच्चा पत्रकार सरकार को आईना दिखाता है तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे समाचार चैनलों से निकाले जाने की धमकियां दी जाती है, उस पर बेवजह के मुकदमे थोप दिए जाते हैं। भारतीय मीडिया की दुर्दशा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें पायदान पर खड़ा है। वहीं नेपाल व श्रीलंका की स्थिति भारत से काफी बेहतर है। दोस्तों, टीवी चैनलों पर सुबह से शाम तक केवल सरकार की उपलब्धियां ही गिनाई जाती हैं। सरकार से सवाल पूछने के बजाय दिन भर विपक्ष को कोसा जाता है। अगर सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो मीडिया एकदम से बौखला जाती है। एक समय ऐसा था जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया सरकार से बेबाकी सवाल जवाब कर सकती थी। हाँ, हम भी मानते हैं कि हर सरकार में मीडिया पर सरकार का दबाव रहता है, परंतु इतना कभी नहीं देखा। आपातकाल के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रिंट मीडिया को दबाने की पूरी कोशिश की, मगर सच्चे पत्रकार कभी नहीं दबे और लगातार सरकार से सवाल जवाब करते रहे। आज के मीडिया को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा है। वो तो सिर्फ टीआरपी की रेस में लगे हुए हैं और सभी चैनल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। ये खेल कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। साथियों, हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप इन टीवी न्यूज चैनलों को देखने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए समय की बर्बादी है। इन चैनलों पर कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके किसी भी काम की हो। एंकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कोई खेल चल रहा हो। उनको अब जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने मीडिया को अलग अलग काम दे दिया है। जैसे कुछ चैनल सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करेंगे तो कुछ पिछली सरकारों के कामकाज की तुलना वर्तमान सरकार से करते हैं। कुछ चैनल हिंदू मुसलमान करके सरकार का एजेंडा चलाएंगे तो कुछ चैनल सिर्फ पाकिस्तान व चीन की खबरें चलाकर देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में आपको कुछ एक चैनल और पत्रकार ही मिलेंगे जो सच्ची पत्रकारिता करते नजर आएंगे। आप मीडिया की चापलूसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कभी भी किसी चैनल को किसानों, बेरोजगार युवाओं, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, गरीबी के बारे में डिबेट या प्राइम टाइम शो में खबरें चलाते हुए देखा है? चौधरी चरण सिंह जी का वो कथन आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था, जब तक मीडिया मेरे खिलाफ है मैं तब तक जनता का सेवक हूँ, जब मीडिया मेरे साथ हो जाएगी तब समझ लेना अब मैं आपके कोई काम का नहीं रहा हूँ। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। दोस्तों, सामाजिक सरकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सभी तबकों तक पहुंचाने के दायित्व का पालन करना ही सार्थक पत्रकारिता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पाया या स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, परेशान करने वाली बात यह है कि पत्रकार और मीडिया हाउसेस आज स्वयं गुलाम हो गए हैं एंकर जो अब बोलता कम और चिल्लाता ज्यादा है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मीडिया जनता को गुमराह कर रही है? पत्रकारिता ने लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण स्थान अपने आप हासिल नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही ये दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब पत्रकारिता सामाजिक कर्तव्यों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि वो प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाए।
पत्रकारिता में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा और जो होना चाहिए, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। आज समाज में पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ गया है, इसीलिए उसके सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना और वास्तविकता को सामने लाना है। इसके बावजूद ये आशा की जाती है कि वो इस तरह काम करे कि बहुजन हिताय की भावना सिद्ध हो। गांधी जी ने कहा था कि आज लोग पवित्र ग्रंथों से अधिक प्रेस पर विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार पत्रकारिता के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाएं जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना है। गांधी जी ने पत्रकारिता के जो उद्देश्य बताए हैं, उन पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि पत्रकारिता का वही काम है जो किसी समाज सुधारक का हो सकता है। पत्रकारिता नई जानकारी तो देता है, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं होता। इसके साथ साथ वो घटनाओं, नई बातों और नई व अहम जानकारियों की व्याख्या करने का प्रयास भी करता है। साथ ही घटनाओं का कारण, प्रतिक्रियाएं, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों की विवेचना भी करता है। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता पेशा नहीं अपितु जन सेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका है। आइए पत्रकारिता के धर्म की बात करते हैं। पत्रकारिता का पहला धर्म होता है निष्पक्षता। पत्रकार की लेखनी तब ही प्रभावी हो सकती है जब निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे। आज की पत्रकारिता में इसकी बहुत आवश्यकता है। देश के पत्रकारों और पत्रिकाओं में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है, लेकिन निष्पक्ष रहकर पत्रकारिता करना एक पत्रकार का परम धर्म माना गया है। पत्रकारिता का दूसरा धर्म होता है सत्य के लिए संघर्ष करना। पत्रकारिता का संपर्क सबसे और मित्रता सिर्फ सत्य से होनी चाहिए। आज समाज में नकारात्मक पत्रकारिता बढ़ती जा रही है। समाचार का विश्लेषण जरूरी है। आखिर कोई घटना क्यों घटी, इसकी जानकारी आम जन को मिलनी चाहिए। पत्रकार की तुलना अक्सर सीमा पर तैनात जवान से की जाती है, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म सत्यता के लिए संघर्ष करना होता है। पत्रकारिता का तीसरा धर्म होता है मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। बदलते परिवेश में पत्रकारों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। ऐसे में मानवीय मूल्यों की रक्षा करना पत्रकारिता का धर्म है। सरकार व प्रशासन को मीडिया के माध्यम से तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसके जरिए प्रशासन पर दबाव बनता है और उसके कारण ही समस्याओं का समय पर समाधान हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि पत्रकार स्थापित मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्भीक तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। पत्रकारिता का चौथा धर्म होता है सामाजिक हित। पत्रकारिता का मूल धर्म समाज का हित करना ही होता है। समाज कल्याण व सुधार के कार्यों में सहायता करना व इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों का विरोध करना ही पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता का पांचवा धर्म होता है अन्याय का पर्दाफाश कर न्याय के लिए लड़ना। पत्रकारिता को संविधान का चौथा खंभा भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अन्याय को लोगों के सामने उजागर कर न्याय के लिए लड़ना सिखाता है। न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता हो। दोस्तों, परेशान करने वाली बात यह है कि पत्रकार और मीडिया हाउसेस आज स्वयं गुलाम हो गए हैं। आज देश के मीडिया और उसके बिजनेस पर पूरी तरह से किसी और का कंट्रोल हो चुका है। आज का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दायरा छोटा हो जाना। वर्तमान समय में पत्रकारिता की भाषा में दो तरह के नागरिक शामिल हो गए हैं। एक है नेशनल और दूसरा एंटी नेशनल। एंटी नेशनल वो है जो सवाल करता है और असहमति रखता है, और जो सरकार की नीतियों की प्रशंसा करता है और उसमें अपनी सहमति रखता है। केवल वही लोग नेशनल के जरिए से देखा जाने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें
उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।